जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हुए ये पूछते हैं भगवान जी से कि क्या मतलब जीवन कहाँ जा रहा है प्रभु। तो भगवान जी आपको एक ही गाइडेंस देंगे कि देखो जीवन वहीं जा रहा है जहां पे तुमको नहीं जाना है, क्योंकि हम जीवन को वहीं भेजना चाह रहे हैं। जैसे कुछ देयर आर समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके 3 उंगलियों में नेल पॉलिश लगाओ और एक में ना लगाओ। इट इज अ काइंड ऑफ अ फैशन। ये जब आदमी कुछ भूल जाता है तो वो फैशन बन जाता है। मतलब दिस इज हाउ मेरे मन में आया तो मैं बोल दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, आप जो ये कनेक्शन है या जो आपका रिलेशनशिप है, इसमें जितना हो सके उतना खुश मिजाजी पना में रहने का जरूरत है। जितना मन करे उतना प्रसन्नचित रहिए, और जितना आप प्रसन्नचित रहेंगे उतना आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर भी इतने ही प्रसन्नचित इसलिए रहते हैं बिकॉज वो अपने मन की बातों को आपसे शेयर नहीं करना चाहते। जिसमें कि सबसे पहले एक आध सवाल ये है कि आर यू रोमांटिक। दिस इज हाउ दिस पर्सन इज लाइक। आई कैन आस्क दिस पर्सन कि भैया आपका जो रियल नेचर है, इनको अच्छे से पता है कि आपका रियल, इनको क्या, इनकी आंखों से अगर आपको देखे तो ये कहते हैं कि आप में सारे सद्गुण भरे हुए जैसे ये देखना चाहते हैं आपको। एक्सेप्ट कर लो उसको कि वो सारे सद्गुण आप में है। तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं कि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा सा nobody knows this about me, nobody knows it, बट मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब मतलब कुछ भी मैं आगे कुछ भी आपके साथ गलत व्यवहार करूँ तो तुम मतलब जाना मत मेरे लाइफ से। दैट्स हाउ दे आर सेइंग। और ये बात पक्का मान के चल लीजिए कि आगे गलत व्यवहार से इनका अर्थ बस इतना सा है कि मेरे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमको पसंद नहीं है और जिनको हम बाहर निकालना चाह रहे हैं अपने लाइफ से। और वो ये है कि टॉक्सिक कुछ बिहेवियर्स है मेरे अंदर, और वो टॉक्सिसिटी को अपने जीवन से ले जाने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं चाहिए, पूरी सहायता चाहिए। और पूरी सहायता से इनका अर्थ है कि जब मैं पूरा सहायता प्राप्त कर लेता हूँ अच्छे से बाहर निकलने का हर गलत चीजों से, तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि आपने सहायता नहीं की, आपने सुधार दिया मुझे। तो वो मैं सुधरना चाह रहा था आपके साथ, क्योंकि ये बोलना चाह रही कि मैं ना सुधार दो हमको थोड़ा सा, ये कंट्रोल करके मेरे को अच्छे से जो है मेरे ऊपर कमांड वमांड करके मेरे को सुधार। कहने का इनको ये अर्थ है कि मैंने अपने लाइफ के साथ एक कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, पर मैं ना, मुझे वो इमोशंस होते हैं ना तो मैं बहुत कुछ कर जाता हूँ, इमोशंस नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता हूँ। ये बार बार जब इमोशंस की बात कर रहे हैं तो ये आपको गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि एकदम आपका इन पे गुस्सा होगा बहुत पुराना कि आप बोल क्यों नहीं पाते हैं। आप ही के सामने सारी उठ पटांग की चीजें होती है तो आप कह क्यों नहीं पाते हैं कुछ। आखिर कितना प्यार आपको अपने आसपास वालों से है, या क्या समस्या क्या है आपके लिए। मतलब मैटर नहीं करता है क्या मेरा लाइफ, मेरे इमोशंस, ये सब मैटर नहीं करता आपके लिए। या आपके लिए सिर्फ एक आध लोग आप मैटर करते हैं जो भूतों की तरह घूम घूम के आपको उठ पटांग की बात सिखाते रहते हैं, और आपको लगता है कि वाह कितने नॉलेजेबल है सबके सब, और हम तो बेवकूफ बैठे हैं, है ना। हाँ, आप बेवकूफ बैठे हैं, बाकी पूरा दुनिया समझदार है। रिलेशनशिप के मामले में जो है आप ही एकदम बेवकूफ है। काहे नहीं आप अपना रियल नेचर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपका यही सवाल होगा इस इंसान से कि क्या है तुम्हारे स्वभाव में ऐसा, थोड़ा हम भी जान लें। कौन सा ऐसा मेथी पना है तुम्हारे जीवन में कि आप बता नहीं पा रहे कि तुम्हारे, आपके जो भी बोलिए, मित्रवत व्यवहार करिएगा तो तुम में आ जाइएगा आप, लेकिन आप ही कहना सोसाइटी इज लाइक दैट, तुम भी कह सकते देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपको प्रश्न पूछना होगा कि कितना आपका दुर्व्यवहारी कितने हैं, आप कितने दुराचारी हैं, कितने अत्याचारी हैं, कहाँ कितनी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं आपके अंदर, थोड़ा हम जाने। और जब आप इनकी राक्षसी प्रवृत्तियों के विषय में विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कदाचित यही आभास होगा कि इस व्यक्ति के साथ बस एक ही समस्या है कि किसी पर्सन ने इनको ये आभास दिलवा दिया है कि ना आप इधर जाओगे ना आप उधर जाओगे, ना आप कम्प्लीटली ट्रेडिशंस में जाना, ना आप कम्प्लीटली जो है मॉडर्न सेंस में जाना। मैं आपको हर जगह से पगला दूंगी। तो दिस पर्सन इज लाइक कि मैं क्या करूँ रे, मेरे को बता दे मैं क्या करूँ रे, तो मेरे को बता दे पहले साथ मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, तेरे साथ अलग ही प्रॉब्लम है कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, ये नहीं, पर पहले तो सब कुछ सही था। तो अब आप बताना कि जो आपके साथ प्रॉब्लम है ना, जो पुरानी समस्याएं आपके साथ घेरी हुई थी, वो समस्याएं मेरे घर में भी आ गई हैं। वो समस्याएं जो है, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कान में बोलती हैं या दिमाग में घुस जाती हैं, या आ, आप समझ नहीं सकते कि वो कैसी कैसी समस्याएं हैं। किसी का नेचर खराब करने के लिए आप ही का मतलब एक प्रतिबिंब मन करे उन समस्याओं को, तो आप ही का कपड़ा उपड़ा पहन के घूमे और जगत को बताए कि मैं ही वो हूँ, वो हूँ, वही मैं ही हूँ,
है ना, कपड़ा भी ड्रेस भी आपका कॉपी करके कोई इंसान घूम घूम के बताए कि मैं ही वो हूँ, वो हूँ, वही, हम दोनों तो एक ही हैं। आपका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। कोई इंसान है जिसको मतलब हर जगह से अपने आप को बड़ा दिखाना, हर जगह से जीतना है, तो आप बता दो कि क्या करूँ रे, मेरे से मत पूछिए। आप उन उन समस्याओं का निदान खोजिए जो दिखती नहीं है पर दूसरों के घरों में घुस आती हैं और दिमाग में घुस करके बता रही होती हैं कि आप ऐसे करिए। आपको बोला कौन था किसी और के अकॉर्डिंगली चलने के लिए? अब आप साफ साफ पूछो। प्रिडिक्शन रीडिंग कहती है कि इस इंसान से पूछो कि आपने उस पर्सन की या उन लोगों की बात क्यों मानी। जब मैंने आपको कंडक्ट बताया, जब हम चल रहे थे एक सही रास्ते पर, तो आपने उनकी बात क्यों मानी, ये बता दो बस। और जब आपने मान ली तो अब ये सवाल हमसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैं क्या करूँ रे, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? आपने तो मेरा कंट्रोल भी उठा के दूसरों को दे दिया है। दूसरों के कहने के हिसाब से आपने कुछ कुछ चीजें कर ली होंगी। जब इतना ही इंपॉर्टेंट है आसपास के लोगों का, मैरिज में, रिलेशनशिप में, इस आदमी को पहले ब्लेसिंग दे दो कि सुनिए मेरा बात, भविष्य में कभी भी वैवाहिक जीवन आपका बनता है तो हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन, चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सविनय निवेदन है सविनय निवेदन है कि पूजा में जो पुष्प अर्पित किए जा चुके हैं उन पुष्पों को जो है बहुत सम्मान से उठा लिया जाता है। श्रृंगार के लिए जो पुष्प लिए जाते हैं उनको बड़ा सुंदर से रखा जाता है। पुष्प पुष्प ही होते हैं, आप चाहे उनको जैसे रखना चाहें। वैसे ही कोई भी कन्या है या कोई भी रिलेशनशिप है सुंदर ही होता है, बजाय उसके कि आप उसको मतलब खराब ना कर दें। तो दिस पर्सन हैज अ क्वेश्चन, ये बोलना चाह रहे कि काम करो तो जल्दी जल्दी तुम ही अपना जो है, अपना जो भी जर्नी है सब कंप्लीट वगैरह कर लो, तुम भी अपना लाइफ में निकल जाओ आगे। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि तुम ये कर लो वो कर लो। मैं जब गुस्सा होता हूँ तो यही तो करता हूँ, पर फिर भी मेरा मन रो रहा है, मेरा मन चिल्ला रहा है कि तुम जैसे पहले थी वैसे हो जाओ, थोड़ा सा बेवकूफ बन जाओ, क्या मतलब बन जाओ, क्या हो जाएगा। हाँ, किसी का कुछ आप मत करना, किसी के लिए कुछ भी अच्छा मत करना। एंड इस पर्सन को मतलब बता दो आप कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें मतलब छीटा मार के कहीं भी पहुंच जा रही हैं, और वो कुछ चीजें आप ही के, कुछ पुरानी चीजें होंगी या कुछ पुरानी बातें होंगी या कुछ पुरानी चीजों को ले लेकर के समथिंग इज हैपनिंग। आप उस पर थोड़ा गहराई से ध्यान दीजिए कि कुछ पुरानी चीजें से आपका अर्थ होगा कि कुछ पुरानी चीजें जो आपके अंदर छूट गई हैं उनको बाहर निकालिए पहले, तब जाकर के आप इन सब फालतू की चीजों से निकलेंगे। जो पुराने क्या इनके ऊपर हावी हो रहा है जिससे इनका दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है। मैंने क्या कहा था, आपने क्या सुना था, वो मैटर नहीं करता है, अभी क्या चल रहा है वो मैटर करता है। और जब इतना दूर जर्नी पर आ गए हैं, इतना दूर किसी यात्रा पर आप चल करके आ गए एक दूसरे के साथ, तो वहां से किसी भी चीज पर ध्यान देना मूर्खता कहलाएगा। और यही बात आपके पार्टनर भी समझा रहे, यही बात आपको भगवान भी समझा रहे कि चुपचाप ना, जितना जानती हो उतना कर डालो, देखा जाएगा भविष्य क्या हुआ। और आपसे ज्यादा कोई जान भी नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो बाकी जानने वाले हैं सिर्फ इनको भटका रहे हैं, और भटका किस लालच में रहे हैं देखो। दे कैन बी इंटरेस्टेड इन, पता नहीं इनको कौन जादू मंत्र टोना करने का शौक चढ़ा है आपके जीवन में, जस्ट बिकॉज कि आप इनको बड़ा मान लो, आप इनको इज्जत दे दो, प्रतिष्ठा दे दो। और दूसरा, पहले कभी कुछ दिया हुआ होगा, वो आपके स्वभाववश आपने दे दिया होगा कि चलिए ठीक है, तो वो स्वभाव खराब किया जाएगा क्योंकि वो स्वभाव तो खराब था। नहीं नहीं, वो शिष्टाचार था, शिष्टाचार खराब नहीं होता। हाँ, इस शिष्टाचार में एक एड ऑन हो जाता है कि आपने सोचा नहीं होगा कुछ और वो हो गया होगा, उसको छल कहा जाता है या कपट कहा जाता है। और वो किसी के भी साथ हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है। कल को रास्ते पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए, भगवान ना करे, पर भगवान भी तो छल कर सकते हैं ना इंसान के साथ, मान लीजिए। तो किसी इंसान, बहुत बढ़िया इंसान से बताइए ऐसा हो गया उनके साथ, कोई बात नहीं, कल को आपके साथ भी हो सकता है। भगवान तो भगवान है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। श्राप नहीं दे रहे भाई, ये हम बस बोल रहे हैं कि ऐसा तो हो ही जाता है जिंदगी में। अब देखिए, इस सब बात को लोग कहते हैं कि ऐसा बोल रहा था वो इंसान, वैसा बोल रहा था। अरे आदमी का मुंह है, आप बोल सकते हैं, आप किसी के जीवन में आग लगा सकते हैं, तो भगवान है, कहीं से भी चिंगारी फेंक के आपका घर फूंक सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि कुछ भी मतलब आप कर दिए तो आप बच जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। एक जन्म में ना सही, दूसरे जन्म में सही, तीसरे जन्म में सही, भगवान हिसाब किताब में बहुत बढ़िया रखते हैं। और नहीं तो अपॉइंटेड पीपल है उसके लिए, हर चीज का अपॉइंटमेंट है इस जगत में, उसी भरोसे पे आदमी कूद रहा है और का। तो बस यही कुल मिला के बात है कि चिंता फिक्र टेंशन का कोई बात नहीं है। एक दिन आप खेले हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन मैच होगा जब, तो देखा जाएगा। अभी तो मैच चल ही रहा है, एक दिन आप जीतिएगा, किस दिन कोई और जीतेगा। जीतना तो सबको है एक दिन, लेकिन इतना तय है कि जैसे आप जीते हैं वैसे ही आपको भी कोई जीत सकता है, नहीं या खुद भगवान ही आ सकते हैं, हरि रूप धारण कर लीजिए। वाह, क्या खेल खेले हो तुम, एक नंबर बेटा खेल खेलो। एक काम करते हैं,
अब मेरे साथ खेलो, लेट्स प्ले टुगेदर। उसके साथ तो खेले, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी एक राउंड खेल के देखते हैं क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। लेट्स हैव अ गेम। ऐसा प्रेडिक्शन कह रहा है, हरि की कृपा, मतलब भगवान की कृपा से। भगवान का नाम ऐसे लेने पे भगवान को बुरा लगता होगा, हम लोग को तो नहीं लगता है। हमारे तो ज्यादा, देखो ज्यादा नॉलेज का बात करने पे लगता है कि भाई देखो नॉलेजेबल इंसान को ऐसा शब्दावली सही, मतलब शब्दों का सही चयन करना चाहिए। पर जिसके पास ज्यादा नॉलेज ना हो उस पर नियम लागू नहीं होते हैं। नॉलेज ही नहीं तो नियम कहाँ से लागू होगा। तो कुल मिला के बस यही। और भगवान को ज्यादा मतलब हाई फाई वैसा अच्छा नहीं लगता है, कुल मिला के बात यही है। तो हम लोग को थोड़ा डिस्काउंट है जीवन में कि आप नहीं है वैसे तो छोड़ दीजिए, क्या बनना है। हाई फाई जो है उनको वाई फाई, आई एम सॉरी, हाई फाई बनने दो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, कभी कभी इंसान सोचता है कि ठीक है मैं ऐसे ठीक नहीं हूँ, लेट्स चेंज द वे आई एम। थोड़ा सा अपने आप के अंदर मोटिवेशन, मतलब थोड़ा चेंज करते हैं अप्रोच, द वे आई वर्क, द वे आई टॉक टू पीपल, एवरीथिंग शुड बी चेंज। और उसके बाद इंसान को लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो चेंज कहलाता है। जैसे कपड़ा वपड़ा इंसान नहीं कभी कभी मैचिंग बदल लेता है, वैसे ही होता है। भीतर से कुछ खास सफाई नहीं होता है इंसान के, जो वो है वही रह जाता है। अच्छा, साफ सफाई दिमाग का करने के बाद भी अल्टीमेटली वो जो है वही हो जाता है, है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो कुल मिलाकर के आपको प्रेडिक्शन क्या दी जा रही है? कुल मिलाकर यही बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर को क्या समस्या है। ये बोलना चाह रहे हैं कि बात बताओ मुझे कि मुझे खेलने कूदने नाचने कूदने का बहुत मन कर रहा है, पर फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि असेसमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हमारी रीडिंग्स भी रुकी हुई है। सो ये सोच रहे हैं कि इसके आगे मतलब व्हाट इज समथिंग नेक्स्ट इन द सिचुएशन। मैं अब आप खुल के कुछ नहीं बताना चाहती होंगी, तो मे बी दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं खुल के सुनना भी नहीं चाह रहा हूँ। मेरे को मजा ही इस बात का है कि मुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आई जस्ट दिस पर्सन वांट्स अ कनेक्शन रिलेशनशिप जहाँ सब कुछ चल रहा है अपना, जो भी चलता है, एंड बढ़िया है। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। तो इनको बस कनेक्शन चाहिए कि हमको ज्यादा नाटक नौटंकी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं सिंपल चीजें चाहता हूँ अपने लाइफ में, ये भी वही चाह रहे हैं। सिंपल ऐसा सरलता, सिंप्लिसिटी का एक ही अर्थ निकल जाता है, और वो यही निकल जाता है कि जो सिंपल बन जा रहे हैं और सिंपल बन के दांत पे पिंपल दे रहे हैं पिंपल्स, ऐसा पिंपल्स ज्यादा है, पिंपल्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। ऐसे लोगों का क्या किया जाता है सिंप्लिसिटी में? ऐसे लोगों से फिर पूछा जाता है कि आपको मतलब आप खुद उठ के जा रही हैं कि मतलब मैं कुर्सी उसी उठवा के भिजवाऊं कहीं और, लगे हाथ कुर्सी लिए दिए, आप जाना चाह रही हैं कि मैं कुछ अलग से आपके लिए व्यवस्था करवाऊं। आपके पार्टनर किसी को बोलना चाह रहे हैं कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी गेम बाकी है। तो जिनको जिनको कुर्सी पे बैठना है बैठ जाओ, किसी को कहीं पर और बैठना है बैठ जाओ, अभी खेला अभी चलेगा ही, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि असली खेल क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुतों ने खेला। इनको यही बोलना है कि मुझे बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, कुछ छुपाना भी मत। और आप इनसे कुछ जो छुपा रहे हैं वो बस यही है कि आपके जो परम मित्र हैं, जितने भी आपके मित्रगण हैं, इनको देखो कि ये इनका हैबिट्स, मतलब इनके हैबिट्स के बारे में पता करिए, और ये पता करिए कि इनको समझ नहीं आ रहा है क्या कि मतलब अंतर क्या होता है दो लोगों में, कनेक्शन, रिलेशनशिप में, कमिटमेंट, ये सब जो चीजें होती हैं अंग्रेजी में और हिंदी में। जब कोई किसी व्यक्ति के लिए समर्पित हो या थोड़ा बहुत भी दिखा रहा हो समर्पण, थोड़ा बहुत जो आता हो स्पेलिंग उसको, उसमें जा करके बीच में अड़ंगा लगाने का जो परिणाम होता है, इसका परिणाम कौन बता सकता है? तो जब ये परिणाम इनके जीवन में खुलेंगे तो कौन जाएगा ये पूछने के लिए? कोई जाएगा पूछने? उसके बाद भी तो थाली बर्तन लेकर के आए कि आप ही के चलते हुआ आप हमारे लिए कुछ करो, तो इनको लिए कौन करने जाएगा? मुंह है इनका करवाने लायक कुछ भी? बताओ, इस मुंह पे कालिक पोत दिया जाए तो कोई पाप लगेगा आपको? नहीं लगेगा। पर वो कालिक पुत जाती है अपने आप। लोग अपने आप मर लेते हैं कि मैं ग्लानी के भाव से एकदम क्या हो रहा हूँ, छटपटा रही हूँ, मेरे को क्षमा करें। अच्छा, इनके और भी चिट्ठे हैं, कुछ और भी बातें आपने बताई नहीं है कि ये लोग कंटिन्यूअसली आपके बारे में। अच्छा एक बात बताओ, किसी पर आपको ट्रस्ट हो, ठीक है, ठीक है, और उसमें आपको ये बताया जाए
कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान खराब नहीं है, वो इंसान ये है, वो इंसान वो है, फलानी है, ढिमकानी है। एक टाइम के बाद आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि ये ड्रामेबाजी चल क्यों रहा है, ये बताओ पहले। ये क्या चल रहा है? ये ट्रायल और एरर मेथड चल रहा है कि ये वाला मेथड लगा के देखते हैं, वो वाला। तो ये रिलेशनशिप तोड़ना कहते हैं, इसको जोड़ना कहते हैं। तो ये कौन सी हीलिंग चल रही है आपके लाइफ में? ये तोड़ा जा रहा है मन की जोड़ा जा रहा है? सारी बातें जब आप खुल करके क्रोध में ही बक देते हैं और सारी बातों का एक क्रोध में उत्तर दे देते हैं, तो क्या रिलेशनशिप खत्म हो जाता है? नहीं। इमोशन से चीजें कंडक्ट होती हैं। इमोशंस भी तोड़े जा सकते हैं, इमोशंस भी खराब किए जा सकते हैं जहर भर के उसमें। तो ये जो एक्सपर्टीज है, ये जिसके पास है, उसकी बातों को तुम सुनोगे या उसकी बातों को आप ध्यान में लाएंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? रंग जाएंगे ना सारे। तो इस रंग को बेरंग करने का काम किसका है? आपका है। तो सुनना भी गलत होता है, क्योंकि सामने वाला चाह भी यही रहा है कि मैं आपके आसपास इतना नाचूं, इतना कूदूं, मैं इतना ड्रामा क्रिएट कर दूं कि सामने वाले से आपका ट्रस्ट टूट जाए। और उसके बाद तो मैं तो बता ही दूंगी कि इंसान तो सेल्फिश है ही। दिस पर्सन इज सेल्फिश। आप तो हो ही सेल्फिश। आप तो सेल्फिश हो या आप कुछ और आगे निकल जाते हो लाइफ में, तो ये इंसान तो पीछे रह जाएगी या रह जाएगा कोई इंसान। अब आप पीछे आगे कैसे निकल जाएंगे? आप करियर में भी नहीं निकलेंगे। आप करियर में मान लीजिए निकल गए, मान लीजिए गलती से, मैं रिलेशनशिप में आपको नहीं आने, मैं सब जगह में आगे निकल जाओगे, तो मैं हार नहीं जाऊंगी। मैं ये व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? ये कौन सा दोस्ती है कि तुमको मैं हर जगह से पकड़ पकड़ के चलूंगी? मैं इसमें मैं ऐसे भी करके देखती हूँ, मैं वैसे भी करके, मैं ये भी कर सकती हूँ। अरे आपका टैलेंट कौन देखना है? मैंने पहले देखा हुआ है आपका टैलेंट। नया नया एक्वायर करके कहीं पर और दिखाइए, जाइए वहां टेंट लगा करके। मैं आपका तो काम ही है नया नया टेंट बदलने का। जाइए दूसरा टेंट लगा लीजिए कहीं पर। यहाँ पर क्यों आ रही है जहाँ कंक्रीट का घर और बना हुआ है? वहां पर क्यों आ रही है? आपने पहले कितने सारे टेंट बदले हुए हैं, उस समय आपने विचार नहीं किया था? ये आपको बोलना होगा कि उस समय आपका विचार करने का क्षमता कहाँ था? जितने समय आपने टेंट बदले हुए थे, उस समय आप नया अप्रोच लेके चल रहे थे। अब आपको नया अप्रोच लेना है, तो ये तो देखा देखी नहीं कहलाएगा। बट गॉड इज टेलिंग यू टू स्टॉप डूइंग दिस ड्रामा। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा रीडिंग करने में। क्या किया जाए, मन ही होता है कभी कभी इंसान को करता है कि मैं भी खराब बन के देखती हूँ। भगवान को भी मन करेगा कि तेरे साथ थोड़ा और ड्रामा करके देखा जाए। सब चीज सीखना चाहिए जीवन में, है ना? सब चीज सीख लेना चाहिए कि कैसे दूसरों के घर में आग लगाते हैं, कैसे किसी का मन तोड़ते हैं। अच्छा, ये सब जब आपके जीवन में, मतलब किसी के भी लाइफ में घटित हो रहा हो, तो आप लोग मन छोटा मत करना। भगवान आपको सिखा रहे हैं छल करना, प्रपंच करना, ये सब बता रहे हैं कि देखो ये सब भी होता है। मन करे तो इसमें से भी एक आध चीज ले लेना, क्योंकि तुम्हारे भी कुछ चीजों में से एक आध नहीं, बहुत सारी चीजें ले ली गई थी। मैंने वापस इसको पैक करवा के दिया है। सो तुम्हारे जो भी जीवन की विद्या सिंह की जो आपकी अपनी प्रतिष्ठा है, या जो भी आपका अपना है, उसमें कोई छेड़छाड़ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जिद्दीपना का वो लेवल है जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। और एक होता है किसी इंसान का जो है वाणी व्यवहार, ये सब आचार व्यवहार, उसको भी मैं छुपा देता हूँ लोगों के। बट कुछ लोग उसको भी लेना चाहते हैं। इन लोगों को खराब नहीं कहा जाता है, इन लोगों को एग्जैक्टली वैसे ही देखा जाता है जैसे ये है। आप फिर मिस्टेक कर रहे हैं, आप फिर इनको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? तो आप इनको प्रॉपर देखिए, बढ़िया से देखिए, फ्रॉम हेड टू टो इनको देखिए कि अच्छा, आप चाहे जैसे भी हो, पर आपने काम बहुत अच्छा किया है, तो जहां पर किया है वहीं पर जाके करिएगा। बिकॉज वो काम जो है, उसी काम का भरपाई हमको करना पड़ रहा है। इतना बढ़िया आपने काम कर डाला है कि उसका भरपाई करते करते मेरा आधा जिंदगी निकल जाएगा। आपने इतना बढ़िया काम कर दिया है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया के लेवल की होती हैं, कुछ चीजें होती हैं थोड़ा ऊपर लेवल की होती हैं। अब इनको समझ नहीं आता है कि आप क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, तो इनको कहना कि हाँ, इसके लिए ऊपर के लेवल पे जाना पड़ता है, ऊपर से फिर नीचे भी गिरना पड़ता है। आप एक काम करो, आप किसी ऐसे किसी रीजन में, आप किसी ऐसे